देखिए दोस्तों, जब भी हम एक्सेल में किसी भी डाटा का यहाँ पे प्रिंट देते हैं, या तो उस डाटा का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है या वो वाला डाटा मल्टीपल शीट्स में प्रिंट होता है और हम चाहते हैं वो वाला डाटा एक परफेक्ट प्रिंट में आए। तो आज मैं बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन जिसकी मदद से आपके पास जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, उस डाटा को आप इजीली एक पेज पे या मल्टीपल पेजेस पे प्रिंट निकाल पाएंगे और आपका डाटा का साइज़ भी देखिए काफ़ी छोटा नहीं होगा, मतलब आपका प्रिंट निकलेगा बिल्कुल परफेक्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपने किसी भी डाटा का प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपने सेट कर लेना है अपना प्रिंट एरिया कि आप किस डाटा का यहाँ पे प्रिंट निकालना चाहते हैं। अब जैसे कि देखिए, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना डाटा का प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी देखिए मैंने पूरा सिलेक्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे शुरू में क्लिक करता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो देखिए आपका पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और प्रिंट एरिया सेट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है पेज लेआउट के टैब में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट एरिया का। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करिए सेट प्रिंट एरिया। अब आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया, मतलब आधा काम तो आपका इसी से हो जाएगा। उसके बाद जब आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया, लेकिन अभी आपका डाटा पूरे पेज पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने दो सेटिंग करनी है। फर्स्ट सेटिंग तो यह है कि आपने पेज साइज सेट कर लेना है, जिस पेज साइज में भी आप अपना डाटा का प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो पेज साइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया के साथ ही मिलेगा, पेज साइज। आप इस पर क्लिक करिए, जिस साइज में भी प्रिंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं A4 पे करना चाहता हूँ और ऑफिस में ज़्यादातर जब भी आप काम करेंगे तो A4 में ही आप यहाँ पे डाटा का प्रिंट करते हैं। तो मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए, अगर आपका डाटा देखिए काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ओरिएंटेशन इसकी सेट कर लेनी है। अभी ओरिएंटेशन देखिए पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जब आपका पेज बिल्कुल सीधा हो, मतलब खड़ी पोजीशन में हो, तो ये आपका होता है पोर्ट्रेट। और जब आप उसी पेज को यहाँ पे टेढ़ा कर देंगे तो वो होता है आपका लैंडस्केप। और मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आपका डाटा काफ़ी बड़ा हो तो सबसे पहले ओरिएंटेशन आपने सेट कर लेनी है लैंडस्केप। जैसे लैंडस्केप करेंगे और कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा डाटा आपका यहाँ आपके सामने एक पेज में एडजस्ट हो गया है, लेकिन अभी भी देखिए डाटा यहाँ पे पूरा नहीं आया है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आप इसके सेट करेंगे यहाँ पे पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन पर जाइए और पेज मार्जिन पर जाने के बाद क्लिक करिए कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आपने मिनिमम मार्जिन यहाँ पे रखना है। टॉप से मैं रख लेता हूँ 0.5 और बॉटम से भी मैं रख लेता हूँ 0.5 और लेफ्ट से मैं रख लेता हूँ 0.45 और राइट से भी रख लेता हूँ 0.45। मतलब चारों तरफ से जो ब्लैंक स्पेस है उसका मार्जिन मैंने कम कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे टिक रखना है एंड देन ओके प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा और एडजस्ट हो गया एक ही शीट में। लेकिन अब हम चाहते हैं जो ये पूरा डाटा है, मतलब यहाँ तक ये एक शीट में आए और बाकी का डाटा आपके मल्टीपल शीट्स में आए। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपको यहाँ पे देखिए पेज लेआउट में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विड्थ और हाइट का। अब आप यहाँ पे देखिए जो विड्थ है यहाँ पे आप रख लीजिए 1 पेज और हाइट आप रहने दीजिए ऑटोमेटिक। तो इससे क्या होगा, जो विड्थ है वो एक पेज में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो डाटा की विड्थ है वो एक शीट में एडजस्ट हो गई है और जो बाकी का डाटा है वो मल्टीपल शीट्स में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा डाटा एक ही शीट में आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे जो हाइट है इसको आप ऑटोमेटिक की जगह 1 पेज कर दीजिए, मतलब दोनों 1 पेज कर दीजिए और कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा डाटा देखिए एक शीट में आ गया। लेकिन अब ये छोटा आएगा क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा डाटा है और आप इसको एक शीट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो देखिए छोटा आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हाइट है इसको ऑटोमेटिक ही रहने देंगे और जो विड्थ है वो 1 पेज पे कर देंगे ताकि आपका डाटा विड्थ वाइज आपका पूरा आ जाए और मल्टीपल शीट्स में यहाँ पे आ जाए। अब आप देखिए दोस्तों, जब भी आप डाटा का प्रिंट निकालेंगे, ठीक है, आपने एडजस्ट कर लेनी है इसकी रो हाइट और कॉलम विड्थ। तो रो हाइट और कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए आप जस्ट जाइए होम टैब में और होम टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में जाने के बाद क्लिक करिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इससे क्या होगा कि जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपके कॉलम के साइज के हिसाब से। और इसी ढंग से आपने फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट भी कर लेनी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा देखिए प्रेजेंटेबल वे में दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं डाटा का साइज थोड़ा बड़ा आए और जब आप प्रिंट करें तो डाटा बिल्कुल परफेक्ट भी आए, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी टॉप की हेडिंग है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब टॉप वाला रो, और होम टैब में जाके आप
आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। आप इस पर क्लिक करिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, आप इस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे जो आपकी हेडिंग है वो यहाँ पे देखिए रोटेट हो गई है, मतलब स्लाइडिंग वे में यहाँ पे रोटेट हो गई है। और इसके बाद मैं जस्ट पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट में और इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपका डाटा है पूरा देखिए कंडेंस आ गया है, मतलब जो लंबी हेडिंग थी ना उसके हिसाब से भी जो डाटा था नीचे वो सारा एडजस्ट हो गया है। कुछ जगह देखिए आपको हैश दिख रहे हैं तो स्पेस थोड़ा आप यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए, जैसे ये वाला है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए तो देखिए पूरा यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल P बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा देखिए बड़ा भी आ गया है और प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी दिख रहा है। अभी देखिए टोटल सेल्स देखिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको तीन, फर्स्ट है आपको नॉर्मल व्यू और सेकंड आपका पेज लेआउट व्यू और थर्ड है आपका पेज ब्रेक व्यू। तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक व्यू में जाइए और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, ताकि जो टोटल सेल्स है ना ये पूरा यहाँ पे आ जाए। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे नॉर्मल व्यू में जाता हूँ और कंट्रोल P बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा देखिए सारे पेजेस में एडजस्ट हो गया है बहुत ही आसानी से। अब आप यहाँ पे जो टॉप की हेडिंग है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो टॉप की हेडिंग है हर पेज में यहाँ पे रिपीट हो तो उसके लिए आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे जाइए पेज लेआउट में और पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल का, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोज टू रिपीट एट टॉप, आप इस पर क्लिक करिए और जो भी आपकी टॉप की रो है जो आप रिपीट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने टॉप वाली रो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अगेन मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं जब भी कंट्रोल P करूंगा तो देखिए टॉप पे जो हेडिंग आ रही है फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पेज पे रिपीट हो रही है, थर्ड पेज पे भी रिपीटेडली रिपीट हो रही है, ताकि जब भी आप प्रिंट करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे कि कौन सा डाटा कौन से मंथ का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ